औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़िफ़ रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। माशाल्लाह माह रजब है और ये बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना है। मेरी और आपकी गुफ्तगू मुसलसल जारी और सारी है। बहुत सारी बातों पर हमारी आपकी बात हो चुकी है, मगर आज मुझे ये शब जुमा के हवाले से, वो भी नौचंदी शब जुमा जो है माह रजब का, ये लैलतुल रग़ाइब कहलाता है और इसकी बड़ी ही फजीलत है, बड़ी ही फजीलत है। जब दुआएं जो बिल्कुल कबूल नहीं होती हैं, इतना दुनिया परेशान रहती है, वो रात है ये कि यहाँ पर अगर मुकम्मल तौर से अपनी इबादत को सही तरह से अपने तक़वे के साथ, यानी कि तक़वा गुजारी साथ में होना चाहिए, साथ दिल साफ़ होना चाहिए, ज़बान पाक होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, जो भी ग़िज़ाए रूह के हवाले से तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। तो अगर इस तरह से दिल साफ़ और शफ़ाफ होता है, ज़हनियत पाक होती है और अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। उधर उनके कलम और रजिस्टर चलते रहते हैं, वो दफ्तर खुले ही रहते हैं, तो कबूल होने में देर नहीं लगती है। शब जुमा को रवायत में मिलता है कि माह रजब में जुमेरात, जुमा, शनिचर 3 दिन अगर कोई रोज़ा रखे तो इसकी बड़ी ही फजीलत है। इतनी फजीलत है कि वक्त आखिर तक इसकी फजीलतें ज़ाया नहीं हो पाती और बाद तक भी इनकी रहमतों और बरकतों से इंसान फैज़याब होता ही रहता है। और जल्दी से मैं आज की नमाज आपको बता दूं। 12 रकात ये नमाज है और जो 2-2 करके पढ़ना होती है। हर रकात एक जैसी है, यानी कि हर रकात में 1 मरतबा सूरह हम की तिलावत करना है और 3 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत करना है और 12 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है। बस इस तरह से पूरी 12 रकात मुकम्मल कर ली और 12 रकात पढ़ने के बाद एक सलवात है जिसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। वो तब्दीली ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिही, ये सलवात पढ़ना है 70 मरतबा। फिर सजदे में जाएं, सजदे में जाके 70 ही मरतबा पढ़ना है। आपने सुना होगा कि इसके तो बहुत सारे वाक़यात भी अहादीस में आए हैं, सुने हुए होंगे और मेरे ख़्याल से ये ज़हन नशी भी होगी बात कि सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये जो है ये 70 मरतबा पढ़ना है। और फिर कहे सजदे में पढ़े और सजदे से उठ कर कहे रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अलीयुल अज़ीम, ये भी 70 ही मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर कहे दोबारा सजदे में जाए, ये दुआ जो है ये सजदे से उठ के कहे और फिर दोबारा सजदे में जाए, फिर वही 70 मरतबा पढ़े। क्या पढ़े? सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इतनी मकबूल नमाज है, इतना बेहतरीन अमाल है कि इंशाअल्लाह सारी दुआएं कबूल होंगी। और हाँ, जब भी दुआ करें तो सारे मोमिनीन के हक़ में पहले दुआ करें। परवरदिगार आलम जितने मोमिन मोमिनात हैं, 12 इमाम और 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले से पूरी कायनात के सारे मोमिन मोमिनात की मुश्किलों को आसान कर दे और उनकी जायज़ हाजतों को पूरा कर दे, सब बिगड़े हुए काम बना दे। होता है ना, हम लोग हज़रत इंसान हैं, कभी कभी तमाम कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं,
उस पर भी अपना तज्जिया करना चाहिए कि आया जो कुछ कहा गया है, जो कुछ बताया गया है वो मैं कर रही हूँ, अगर कर रही हूँ तो भी शुक्र इलाही करना चाहिए। और अगर अपना तज्जिया करने में, क्योंकि सबसे अच्छा टीचर भी अंदर ही होता है और हम ही अपने आप को समझ सकते हैं हकीकत में हम क्या हैं, यानी फर्दन हर बंदा खुद को ज़्यादा बेहतर समझता है। तो अगर उसको ये लग रहा है कि कहीं पर कोई कमी बेशी रह गई है तो उसके लिए तौबा और इस्तग़फ़ार का भी यही महीना है, यानी साल भर तो करते रहें, लेकिन यहाँ पर बार बार आया है कि आपकी तौबा कबूल होगी, इस्तग़फ़ार कबूल होगा, दुआएं कबूल होंगी। और अगर हम दूसरों को अजियत पहुंचा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, देखिए किसी को काला पसंद होता है, किसी को सफ़ेद होता है ना, और बहुत अच्छा आपके करने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं तो ये चीज़ें सामने आती ही रहती हैं कि बहुत अच्छा करने के बाद भी रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ की मीज़ान तो दूसरी है। आप अपना और अल्लाह से मामला साफ रखिए, आपकी तरफ से किसी को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, कोई अपने जो भी आपके फ़राइज़ हैं उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो वालिदैन का अदब हो, चाहे बच्चों से मोहब्बत हो, चाहे टीचर का अदब हो, या ऑफिस हो, या पड़ोस हो। जैसा कि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक रहता है, अखलाकियात पर मैं मुस्तकिल बात करती रहती हूँ, तो वो यूं ही नहीं करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ कि अगर हमारी नमाजें, अगर ये सब हमने नहीं किया और अपनी खुद पसंदी में और मतलब खुद को ही सब कुछ समझते रहे और दूसरों को हेज समझते रहे और दूसरों को अजियत होती रहे, मेरे काम बनते रहे, अगर मेरा ये मिजाज रहा तो ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना ज़ियारत कबूल है, कुछ भी कबूल नहीं है। और अगर हम दूसरों के हक़ में फ़िक्र नहीं कि कैसे किसी को परेशान करें, नहीं, कोई परेशान है तो उसको किस तरह से सहूलियत दी जा सकती है, अगर ये चीज़ें हमने अपने रगोपा में पेवस्त कर ली तो इंशाअल्लाह देखिए बच्चे इंग्लिश मीडियम में भी हों चाहे हिंदी मीडियम से हों, जो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कहते हैं याद नहीं हो रहा है और नमाज़ों को छोड़ देते हैं ताकि मुझे पढ़ाई करना है। नहीं, आप सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए, इबादतों को अंजाम, वाजिबात को अंजाम देते हुए, इखलाकियात पर काम करते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पता है थोड़े वक्त में भी बड़ी बरकत होगी और इंशाल्लाह टॉप करेंगे। मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ, सबको मौला की ज़मानत में दिया और मुस्तकिल हमारे सारी हर दिन के जो अमाल हैं, जो नमाजें हैं, वो मैं बता रही हूँ और आप लोग हमको भी मौला तौफीक दें कि कर सकें और आप लोगों के लिए भी मेरी दुआएं हैं। मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो, बीबी का रोज़ा तामीर हो, हमें भी दुआ में आप लोग याद रखिएगा। वस्सलाम।